যে আনিল প্রেম করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল করুণা প্রচুর। হে ন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হে ন প্রভু হে ন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হে ন প্রভু কোথা গেলা আচার্য কাহা মোর স্বরূপ কৃপা, কাহা সনাতন, কাহা মোর কাহা মোর স্বরূপ কৃপা, কাহা সনাতন, কাহা মোর স্বরূপ কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা দাস কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা দাস রঘুনাথ কাহা মোর ভট্ট যুগ, কাহা কবীরা, কাহা মোর কাহা মোর ভট্ট যুগ, কাহা কবীরা, কাহা মোর এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা, এক কালে এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা, এক কালে
পাষাণে গুটিব মাথা অনলেপ শিব পাষাণে কুটি পাষাণে কুটিব মাথা অনলেপ শিব পাষাণে গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো গৌরাঙ্গ গুণের গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো গৌরাঙ্গ গুণ সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলা সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলা সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমরা সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমরা আনিল করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ হরি বল হরি বল হরি श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी त्रिभाव दिवस महामहोत्सव की जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मुखं करोति वाचालं मंगलं वेदितं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे शिल प्रभुपाद जी के गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव दिवस है। होपफुली जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आवाज क्लियर आ रही होगी सबको। ओके। तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का बहुत अवदान है और सबसे बड़ा अवदान है शिल प्रभुपाद। हम्म। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में हमारे जो चैतन्य महाप्रभु का जो कल्ट है, जो गौड़ीय वैष्णव है, वो लगभग बहुत ही पॉल्यूट हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था जैसे एक सेक्स रिलीजन तक पहुंच गया था। धीरे धीरे डिग्रेड होते हुए बहुत सारे अपसंप्रदाय शुरू हो गए थे। बहुत सारे सहजिया, सहजिया मतलब जो भक्ति को सहज रूप से लेते हैं। इको काम कर दीजिए थोड़ा। तो उसी प्रकार हो गया था। और भक्ति विनोद ठाकुर वो बहुत ही, उनको दुख लगता था इसको, ये सबको देख देख के। और उन्होंने कई सारे किताब लिखे, बंगाली में, संस्कृत में, इंग्लिश में। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को एज इट इज, महाप्रभु का मूड और मिशन को लोगों के पास पहुंचाने के लिए। और लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, और कोई होना चाहिए, जो कि इसको और आगे बढ़ाएगा, कि मेरे आगे और कौन करेगा। तो इसलिए उनके हृदय में ये इच्छा थी और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना को सुन के 6 फरवरी 1874 को एक वैष्णव प्रकट हुए, जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, लेकिन पहले उनका नाम दिया गया था विमला प्रसाद। और कहाँ पे जन्म है? जगन्नाथपुरी में। उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो मजिस्ट्रेट थे, पुरी के मजिस्ट्रेट थे। और बहुत सारे जो है ऐसा मतलब सिंबल आया, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो है एक महापुरुष है करके, इसमें ऐसे बहुत सारे सिंबल आया। और बहुत सारे है ना, जैसे जो लक्षण होता है ना, 32 लक्षण होते हैं महापुरुषों के, है ना। छोटा गर्दन, आंखें, है ना, और लंबी भुजाएं, ये सब महापुरुषों का लक्षण होता था। तो इसी प्रकार सब लोग देख के बहुत ही आश्चर्य हुए, प्रसन्न हुए। और इसी प्रकार देखे, और उनके जो शरीर में एक जो जनेऊ का चिन्ह था, मतलब ऐसा पहने नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जनेऊ पहले से पहने हुए हैं। तो 6 महीना के बाद क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ। तो जगन्नाथ जी का रथ हुआ, तो जगन्नाथ जी का रथ आया और आके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने रथ जो है खड़ी हो गई। तो राजा बहुत प्रयास किए उसको खिंचवाने के लिए, हाथी लगाए, घोड़ा लगाए, तो ऐसे करते थे। लेकिन रथ जो है हिला ही नहीं। तो जब रथ रुका रहा,
तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके जो पत्नी को कहे कहे कि अगर जब जग यहाँ पे रथ रुका हुआ है तो आप जो है हमारे पुत्र को लेकर दर्शन करा दो। तो उनको जब उनकी पत्नी लेकर गई और जैसे ही जो है जगन्नाथ जी का दर्शन कराई तो तुरंत जगन्नाथ जी के गले से माला एक गिर गया उनके ऊपर। और जैसे ही वो उसको लेकर आ गए तो उसके बाद रथ जो है चलने लगा। तो इसका मतलब ये था कि जगन्नाथ जी वेट कर रहे थे उनको आशीर्वाद देने के लिए। हम्म। तो इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद धीरे धीरे बड़े होने लगे और भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनको पूरा हाँ, जो है कृष्ण भावनामृत को का शिक्षा दे रहे थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने भगवत गीता का 700 श्लोक याद कर लिए। 7 साल की उम्र में। आप लोगों का कितना साल है? हम्म। और सिर्फ याद नहीं किए, सभी श्लोकों को प्रॉपरली वो उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहे थे। कई लोग हैं वो तो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि आम आया हुआ था घर में। तो आम आया हुआ था तो उनको आम पसंद था, है ना, विमला प्रसाद जी को। तो वो आम लेकर वो खा दिए। जैसे खा लिए और भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चला कि ये आम जो है ऑफर हुआ नहीं था और इसको विमला प्रसाद जो है ले लिए हैं। तो बहुत डांटे। तो उस डांटने का परिणाम ये हुआ कि जीवन भर वो आम नहीं खाए। बचपन से जीवन भर उन्होंने आम नहीं खाए। जब भी कोई है, जब भी कोई आम उनको देता था, ऑफर करता था, तो कहते थे नो, मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। 10 साल के उम्र में उन्होंने एक जो है अ, जो है जब वो श्रीरामपुर मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसी समय वो उनकी दीक्षा हो गई। शिला भक्ति जो है उनको दीक्षा मतलब उनको हरे कृष्ण मंत्र और नरसिंह देव मंत्र दिए। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर ने। आगे जाके फिर वो दीक्षा लेंगे शिला गोरक्षदास बाबाजी महाराज से। मतलब हरि नाम उसी समय हरे कृष्ण मंत्र और नरसिंह देव मंत्र भक्ति विनोद ठाकुर दे दिए। और स्कूल में जो है काफी इनोवेटिव थे। और मतलब उन्होंने एक नोवेल है, in school he invented a novel kind of phonetic alphabet which he called विक्रांति और विर विरचांटो। मतलब नया प्रकार का अल्फाबेट उन्होंने जो है उन्होंने इन्वेंट किए। इसलिए मैं सुना हूं कि अंग्रेज भी जो है उनके साथ इंग्लिश में बोलने के लिए शर्माते थे। ऐसे ऐसे सो वो वर्ड यूज करते थे तो अंग्रेज भी जो है डिक्शनरी खोलने लगते थे कि कौन सा वर्ड बोल दिया है इन्होंने। है ना? फिर उन्होंने उसके बाद फिर संस्कृत कॉलेज में ज्वाइन किए और उसमें भी संस्कृत ग्रामर में भी वो एक्सपर्ट बन गए। वैदिक शास्त्र और कई प्रकार के जो दर्शन है उन्होंने उसमें जो है मास्टरी किए। और बहुत ही क्लियर मेमोरी था उनका। इवन जो उनके जो लास्ट समय में, अंतिम समय में, वो कई जो है पैसेज को बोल पाते थे जिसको वो लगभग 50 साल पहले पढ़े हुए होते थे। इतना क्लियर मेमोरी था उनका। और कॉलेज में सभी प्रकार की किताब पढ़ लेते थे।
और मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल हिस्ट्री, फिलोसफी, वैदिक एस्ट्रोनॉमी, इस सब में उनका जो है बहुत ही मास्टरी था उनका। तो एक समय में एक कल्चरल एसोसिएशन हो रहा था जो है कलकत्ता में, और जिसमें उन्होंने जो है काफी जो फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल टॉपिक जो उसमें चल रहा था, और वो इतने पावरफुल स्पीच दिए वहां पे, और इतना बढ़िया वो डिबेट दिए, कोई उनके डिबेट को जो है काट नहीं पाया उस समय। 23 साल उम्र जब हो गया था उनको 1897 में, उन्होंने एक कलकत्ता में स्कूल खोले जिसका नाम था सारस्वत चतुष क्या किए, उसको जो है शिक्षा दिए। हम्म, बहुत ही प्रोमिनेंट लोग जो है वो जाते थे, जेंटलमैन जो है वो जाते थे उसमें उनके स्टूडेंट बनने के लिए। हम्म, उसी समय उन्होंने दो और मंथली जर्नल को वो किए, मतलब उसको एडिट किए, जिसका नाम था ज्योतिर्विद और बृहस्पति। और बहुत सारे जो वैदिक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उन्होंने कई सारे किताब लिखे हैं। सूर्य सिद्धांत हैं, जो है एक किताब है उनका, वो सब उन्होंने लिखे। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जो कि आशुतोष मुखर्जी थे वहां पे, उन्होंने उनको उनको एक पोस्ट देना चाहे यूनिवर्सिटी में, बट उन्होंने मना कर दिए। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूपपाद जी मना कर दिए, क्योंकि उनका यही था कि डिवोशनल लाइफ में जो है समय देंगे। और 1895 है, 1895 से वो जो है क्या करने लगे, जो जो भी सब सभा होता था, जो वैष्णव सभा होता था, उस वैष्णव सभा को अटेंड करने लगे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो है समय नहीं दे पा रहे थे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो जाते थे। 1899 में उन्होंने एक वीकली मैगजीन शुरू किए जिसका नाम था निवेदन। और 1900 में उन्होंने कई जो है किताब लिखे, जो कि अ, मतलब सोसाइटी के ऊपर, एंड डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट इन बंगाल कॉल्ड बंगे समजिकटा, बंगे समजिकटा ऐसे कुछ होगा। और 1901 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनको जो है क्या किए कि उनको दीक्षा दिए गायत्री मंत्र में। हाँ, गायत्री मंत्र में दीक्षा दिए, और उनको बोले कि जो है अब जो है आपको क्या करना चाहिए, गुरु ग्रहण करना चाहिए। सॉरी, मतलब उनको रिक्वेस्ट किए कि आपको जो है गायत्री मंत्र लेना चाहिए, मतलब सेकेंड इनिशिएशन लेना चाहिए, और आपको जो है एक गुरु ग्रहण करना चाहिए। तो गौर किशोर दास बाबाजी महाराज जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत ही प्रिय डिसाइपल थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आपको जो है जाके उनसे दीक्षा लेना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत स्वरूपपाद जी गए, लेकिन गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के कोई डिसाइपल तो थे नहीं, और वो जो है वो टालते गए। मतलब वो इसलिए कह रहे थे कि मतलब ये बहुत पढ़ा लिखा है। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज इवन मतलब सिग्नेचर करना भी नहीं जानते थे, लेकिन इस पूरे शास्त्रों से पूरा कोट करेंगे, जब प्रवचन देते थे पूरा शास्त्रों से कोट करते थे। तो इसलिए वो जो है नहीं दे रहे थे, दीक्षा नहीं दे रहे थे, टालते जा रहे थे।
तो एक दिन जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अगर तुम गोरक्षदास बारी महाराज से दीक्षा नहीं लोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार है और तुम इस घर में मत आना। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी उस दिन गए, जाके जो है जाके हाँ, जो है रिक्वेस्ट किए और बोले कि अगर आप दीक्षा नहीं देंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर जाके गोरक्षदास महाराज उनको दीक्षा दिए और उनको शिष्य रूप में ग्रहण किए। उस समय से फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ कई कई जो तीर्थ स्थान में भ्रमण करते थे। और उसी समय उन्होंने एक कंपाइल किए, एक एनसाइक्लोपीडिया कंपाइल किए जिसका नाम था वैष्णव मंजूषा। 1900 में वो पुरी में थे, जिस समय वो जो है श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो है प्रवचन देते थे वहां पे। 1904 में ईस्ट बंगाल गए और 1905 में उन्होंने जो है साउथ इंडिया जाके साउथ इंडिया में प्रचार, लिखना और डिबेट करना ये सब जो है करने लगे। इन साउथ ही ट्रैवल्ड टू प्लेसेस सच एज सिमाचलम, मद्रास जो कि अभी चेन्नई हो गया है, तिरुपति, कांचीपुरम, इस जो है जगह में वो गए। और उनका जो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग के लिए उनका एक रेपुटेशन जो है वो बढ़ने लगा। और फिर 1911 में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ मिदनापुर में पंडित लोगों का, जो कि पंडित विश्वम्भरानंद देव गोस्वामी उसको कर रहे थे। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत ही बीमार थे, तो इसी कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को भेजे। और तो उस समय वो आए और उन्होंने क्या किए कि ऐसा डिस्कोर्स दिया ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर। तो ब्राह्मण का क्या पोजीशन है और वैष्णव का क्या पोजीशन है, इतना बढ़िया उन्होंने डिस्कोर्स दिए। तो वो जो जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो आके उनके चरण छू के प्रणाम किए। और उसके बाद उन्होंने जो है वहां पे उपाधि दिए, सुखदेव गोस्वामी उपाधि दिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को। तो उसके बाद जो है वो जो लेक्चर दिए थे वो भी एक बंगाली किताब में छपा। 1912 में उन्होंने बंगाल के कई पार्ट जो है घूमने प्रचार कर के हेतु जाने लगे। 1913 में उन्होंने एक भागवत प्रेस का स्थापित किया साउथ कोलकाता में, और फिर मायापुर में और फिर कृष्णनगर में इस जगह में गए, जहां पे उन्होंने कई सारे किताब जो है वो छापने लगे। कुल मिला के उन्होंने जो है ही पब्लिश्ड एंड एडिटेड रोट अबाउट 61 वर्क्स एज वेल एज 8 डिफरेंट जर्नल्स। इस प्रकार उनका जो है किताब है जो एक बार जो है वो एक जर्नल निकाले, डेली जर्नल निकाले जिसका नाम था नदिया प्रकाश। तो उनको कुछ रिपोर्टर ने पूछे कि क्या आप लाओगे जो कि रोज रोज आप छापते रहोगे। बोले तुम्हारा सड़ा हुआ शहर का सड़ा हुआ न्यूज को छापने के लिए अगर 5 पेपर है तो मैं तो जो है एवर फ्रेश वृंदावन वैकुंठ का न्यूज छापूंगा, हमारे लिए तो 1000 पेपर चाहिए। तो इसी प्रकार कहते कि डेली क्या, मुझे तो एक एक सेकंड में एक एक पेपर निकालना चाहिए। हाँ। तो इसी प्रकार उन्होंने
कई जो है वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किए। और 1918 में जब उनका उम्र था 44, तो उस समय जो है उन्होंने संन्यास संन्यास ग्रहण किए। और फिर उन्होंने जो है चैतन्य मठ का स्थापना किए सिद्धाम मायापुर में, जो कि हेडक्वार्टर था, गौड़िया मठ का हेडक्वार्टर था। और फिर उन्होंने जो है later that year, one important figure in a popular religious organization met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and was so impressed by his power and of purity, he immediately begged to become his disciple. He would arrange for Srila Bhaktisiddhanta's transportation from between Mayapur to Kolkata, and he rented him a small house for him in Calcutta for expanding the preaching of Sri Chaitanya's teachings. The house became known as भक्ति विनोद आंगन, जो कि अभी क्या बना है, उल्टा डंगा, है ना। तो वो जो है उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को दिए, जो कि हमें अभी जो है उल्टा डंगा कहा जाता था, और अभी जो है उसको भी जो है वो किया गया है, रेनोवेट किया गया है। तो इसी प्रकार उन्होंने जो है कई गौड़िया मठ का स्थापना किए। बाग बाजार में एक बहुत सुंदर मंदिर जो है बनाए, जो है आश्रम बनाए। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati then, in a quick succession after that, spread his Gaudiya mission to every part of India, attracting thousands of disciples to the banner of Sri Chaitanya Mahaprabhu. At the time of his passing from this world, he had opened 64 Gaudiya Maths for the propagation of uh, spiritual life and Bhagavad philosophy. तो इसी प्रकार उन्होंने 64 गौड़िया मठ का स्थापना की। तो एक बार कोई एक बिजनेसमैन, उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को अप्रोच किया और तो उनको बोले कि आपके गौड़िया मठ जो है बहुत सुंदर है, तो इसी प्रकार आपको क्या करना चाहिए, हर शहर में क्या करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले बोले कि मुझे, मेरा रियल बिजनेस क्या है, सबके हृदय में मंदिर बनाना शहरों में नहीं, सबके हृदय में मंदिर बनाना। तो बहुत ही इतना बोल्ड प्रचार करते थे, तो इसी कारण जो है उनको क्या कहा जाता था, सिंह गुरु, लायन गुरु, है ना। जो मायावादी लोग है ना, वो क्या करते थे, उनसे दूर भागते थे। और 1919 से 1929 तक वो काफी ट्रैवल किए, हर जगह में परिक्रमा, हाँ, परिक्रमा कराते थे, वृंदावन का परिक्रमा कराते थे। उनका प्रचार जो है वो काफी इनोवेटिव था, है ना। प्रचार में सब वो क्या यूज करते थे, डायरमा, ड्रामा, ये सब यूज करते थे, है ना। काफी इनोवेटिव प्रचार था। क्या जो परिक्रमा भी करते थे ना, पूरा सारा कुछ जो है वो लेके चलते थे, लोग भी चलते थे और सारा कुछ लेके चलते थे, और जहां पे रहेंगे तुरंत वहां पे टेंट बनता था टेंट बनता था और वहां पे रहते थे, है ना। इस प्रकार काफी इनोवेटिव प्रचार था भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का। और उन्होंने जो ब्राह्मण, असली ब्राह्मण कौन, असली ब्राह्मण है और क्या वैष्णव सिद्धांत है, इसके बारे में इतना वो क्लियर दिए थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे
तो ब्राह्मण लोग जो है वो क्या करते थे, जो है बहुत ही अगेंस्ट हो गए। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के बहुत अगेंस्ट हो गए। और इसी कारण उन्होंने क्या किए कि किसी पुलिस वाले को उन्होंने जो है क्या किए थे, पैसा दिए थे कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को मार देने के लिए, ब्राह्मण लोग। लेकिन वो पुलिस वाला जो है वो आके खुद ही बोल दिया भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को कि आपका जीवन जो है बड़ा खतरा है। और हालांकि हम सब अनैतिक के काम करते हैं, लेकिन थोड़ी हम साधु को थोड़ी मारेंगे। है ना? तो है ना, तो बोले थे मतलब आपको जो है अपना अ, सुरक्षा देखना चाहिए। इस प्रकार आपके अगेंस्ट में ये ब्राह्मण लोग है। हम्म। In 1930 and 31, a new kind of spiritual education was exhibited for behalf of the public, especially the illiterate masses. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada demonstrated the important teachings of Vedic literature by means of huge exhibition in which pictorial representations by means of dioramas, dolls, है ना, जो होता है ना, कठपुतली होता है, कठपुतली डांस वगैरह भी करवा के समझाते थे, है ना। मतलब बेसिकली जो क्लास पीपल है, जो इंटेलिजेंट पीपल है, उनके लिए तो शास्त्र है, वो शास्त्र पढ़ के समझ जाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शास्त्रों को पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या है, इनके लिए सब ये है ना। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे हमारे मंदिर में क्या होता है कि डायरमा बनाया होता है। तो वो क्या है, एक तो अच्छा दिखता भी है, और साथ साथ उसके नीचे लिख दिया जाता है कि ये कौन सी लीलाएं हैं, है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग एक तो समझ भी जाएंगे, और साथ साथ भगवान जी का स्मरण भी कर पाएंगे। तो ये भी उनका आइडिया था, है कि नहीं। तो एक बार उन्होंने कॉरपोरेशन ग्राउंड 1930-31 में कैलकाटा कॉरपोरेशन ग्राउंड में इसी प्रकार एग्जीबिशन लगाए थे। मतलब कितना देखो, कब 1930 है, लगभग जो है 92 इयर्स बिफोर वो क्या काम करते थे। वो जो एग्जीबिशन लगाए थे उसमें रोज 1 लाख विजिटर आते थे। है कि नहीं, 1 लाख विजिटर रोज। हम्म। हमारे शायद कोई मंदिरों में भी 1 लाख विजिटर नहीं आते होंगे कि नहीं। वो कितना आइडिया था, है? In 1933, eager to spread Lord Chaitanya's message beyond the borders of India, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sent some of his sannyas disciples to England to preach and open up Gaudiya muths in West, but not being able to convince the Westerners to take up spiritual life, they returned to India unsuccessful. Fortunately, for the benefit of all the world, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's most beloved disciple, his Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada carried out his Guru Maharaj's order and has spread Lord Chaitanya's Nam Sankirtan movement to every corner of the globe, and is now being assisted by thousands of disciples in this preaching work. था भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का था कि बाहर जाना है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो ट्रेडिशन था ना, उस ट्रेडिशन को ब्रेक किए। सन्यासियों को सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सन्यासी एवं ब्रह्मचारी को, है ना। तो उन्होंने शुरू किए, है ना, ब्रह्मचारी और सन्यासी जो है ये कोट पहनेंगे। है कि नहीं। और मोटर चलना अलाउ नहीं था सन्यासी और ब्रह्मचारी को। और समुद्र पार करना मतलब तुम्हारा धर्म खत्म, सन्यास धर्म खत्म। लेकिन उन्होंने ये ट्रेडिशन को ब्रेक किया।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो है मैसेज को पहुंचाने के लिए, है कि नहीं। जो युक्त वैराग्य है, जो गोस्वामी ने दिया है, युक्त वैराग्य, सब कुछ को कैसे भगवान जी की सेवा में लगाना है, खुद अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ना यूज करके भगवान जी की सेवा में लगाना है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रिंसिपल को जो है वो आगे बढ़ाए और सभी को मतलब अपना उसको आगे बढ़ाए। तो इसी प्रकार उन्होंने जो है कुछ सन्यास डिसाइपल को भेजे थे इंग्लैंड, बट बाद में जब शिल प्रभुपाद जी मिले 1922 में, जब शिल प्रभुपाद जी मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी उस समय देखते ही बोले कि तुम पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेके जा रहे हो पाश्चात्य देश में। प्रभुपाद जी वॉज अमेज्ड कि मैं अभी तो मिला हूँ, कुछ जानता भी नहीं हूँ, और कह रहे हैं कि मुझे जा रहे हैं जाने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो फिर प्रभुपाद जी जो है कुछ है ना, कुछ प्ली दिए, कुछ ये दिए कि अभी तो हम पराधीन हैं, जब स्वाधीन हो जाएंगे तब तो हम प्रचार करेंगे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले, कृष्णा कॉन्शियसनेस डजंट डिपेंड ऑन एनी पॉलिटिकल सिचुएशन। ये कृष्ण भावना में जो है ये कोई पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। और उस समय बोले थे दिस इज एन अर्जेंसी। कब बोले थे? 1922 में। और 2022 में भी हमें नहीं लगता है 100 साल से पहले बोले थे क्या, दिस इज एन अर्जेंसी। अब तो वो इमरजेंसी हो गया है है कि नहीं। तो शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि आई वॉज कंप्लीटली डिफीटेड बाय माय गुरु। उस दिन है ना, फर्स्ट टाइम आई वॉज कंप्लीटली डिफीटेड बाय माय गुरु। मैं पहली बार जो है अपने गुरु महाराज से हार गया था है ना। तो शिला जो है सिर्फ प्रभुपाद जी को कोई अगर पूछते थे गुरु गुरु अब उनके गुरु के बारे में, प्रभुपाद जी क्या कहते थे, व्हाट कैन आई से, ही वॉज ए वैकुंठ मैन, है ना। और हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे कि वो मेरे साथ हमेशा है। हम्म, जो है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के बारे में बोलते थे कि वो हमेशा मेरे साथ है। Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada has so glad to reveal the transcendental glories of Lord Krishna that whenever he found an eager listener, he would go on speaking, not knowing the bounds of time and space. Disregarding the request of his medical advisors up to the last moment, we continue to deliver the message of Supreme Lord to all people. This was the only purpose of his divine appearance in this world. He did not appear here by being forced by the laws of nature as an ordinary living being appears. है? तो इतना उनको बोलने का था, हालांकि जब अंतिम समय में उनको मना किया जाता था, मेडिकल सुपरवाइजर जो है उनको जो भी वो उनको कहते थे कि, लेकिन वो बोलते जाते थे। एक बार मैंने सुना हूं कि जब कोई आके कहता था मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप कहते मैं भक्त हूँ, भगवान जी का भक्त हूँ। तो भक्ति स्वामी गोपाल जी कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कोई अगर ऐसा कहता था कि मैं भगवान जी का भक्त हूँ, मैं दास का दास हूँ, फिर भक्ति स्वामी गोपाल जी थे, हाँ आइए बैठते हैं बात करते हैं, हमारे पास बहुत समय है तो ये जो है श्रील भक्ति सिद्धांत गोपाल जी है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोपाल जी को
उनके जितने शिष्य आके प्रणाम करते थे तो वो यही बोलते थे, दासोस्मि हम, मतलब मैं आपका दास हूँ। मतलब वो गुरु होते हुए भी वो शिष्य को बोलते थे कि मैं आपका दास हूँ, है ना। हम्म। तो इसी प्रकार जो है उन्होंने दिए। तो उन्होंने कई प्रकार के जो है कमेंट्री दिए हैं, जैसे भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर कमेंट्री है, चैतन्य भागवत के ऊपर कमेंट्री है। आज भी हम जब चैतन्य भागवत पढ़ते हैं तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का कमेंट्री ही पढ़ते हैं। और चैतन्य मंगल के ऊपर है, प्रेम भक्ति चंद्रिका है। तो उनका जो प्रिय ग्रंथ था वो क्या था? चैतन्य चैतामृत। इसलिए वो कहते थे कि एक एनालॉजी देते थे कि जैसे आपके घर में पानी आ गया, तो पानी बढ़ गया, तो अब जो है आपको निकलना होगा और आपके पास कई शास्त्र है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चैतामृत को लेकर जा सकते हैं। तो आप और लेकर जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं और भी पानी बढ़ रहा है, और भी पानी बढ़ रहा है। अब जो है क्या करना चाहिए? एक एक किसी को छोड़ना पड़ेगा। तो कहते थे ठीक है, आप भगवत गीता को छोड़ सकते हैं। आप और जा रहे हैं, और जा रहे हैं, और पानी बढ़ रहा है, और पानी बढ़ रहा है, अब तो फिर बोले तो आप जो है अब भागवतम को छोड़ सकते हैं। फिर भी आप जा रहे हैं, एकदम पानी नाक तक पहुंच गया, तो बोले चैतन्य चैतामृत को लेकर डूब जाना चाहिए। तो इसी प्रकार चैतन्य चैतामृत जो है उनका फेवरेट ग्रंथ था। हम्म। हम्म। बृहद मृदंग जो जो प्रिंटिंग होता था, बुक जो प्रिंटिंग होता था, जहाँ पे प्रेस जो है उसको वो क्या बोलते थे? बृहद मृदंग। क्योंकि ये एक मृदंग हम बजाते हैं, हमारे शंभू प्रभु कभी कभी मृदंग बजाते हैं। तो शंभू प्रभु मृदंग बजाते तो इसी इसी टेम्पल हॉल में गूंजता है कि नहीं? लेकिन ये जो क्या है, ये जो बृहद मृदंग है, ये पता नहीं कहां से कहां तक जाएगा। है ना। एक अभी मैं स्टोरी सुन रहा था बुक डिस्कशन के ऊपर, जो है मैं सुन रहा था कि कोई एक भक्त जो है, भक्त तो नहीं, कोई एक डॉक्टर भूटान से आया था। भूटान से आया था, मुंबई में आया था। कोई एक डॉक्टर लोगों का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसको अटेंड करने के लिए आया था। तो आया था तो क्या हुआ कि उसको किसी ने जबरदस्ती गीता पकड़ा दिया। गीता पकड़ा दिया। तो उसने कहा कि बहुत परेशान कर रहा था, तो फिर वो गीता लिया, पैसा दिया और वो गीता लेकर चला गया। और जाके उसने क्या किया, जाके फिर वो अपना कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किया। फिर जब घर गया, घर जाके फिर क्या कर दिया, उसको इंग्लिश गीता था तो उसको लेके उसने जो है अलमीरा अलमीरा में रख दिया। तो उसका बेटा जो है, कुछ दिन के बाद उसका बेटा जो है इंग्लिश पढ़ने लगा, इंग्लिश सीखने के लिए गया। तो इंग्लिश सीखने के लिए जब गया तो उसने देखा कि ये गीता जो है इंग्लिश में है। तो उसने जो है उसको पढ़ने लगा, और उसको पढ़ने लगा, बहुत अच्छा लगा उसको। तो उसमें जो है लॉस एंजल्स का एड्रेस था। तो उसने जो है लॉस एंजल्स को लिखा कि मुझे और भी कुछ किताब चाहिए। लिख के उसने लेटर लिख के छोड़ दिया।
तो वो चला गया लॉस एंजल्स से आएगा, किताब आएगा, वो तो सोचा ही नहीं था। फिर भी उसने लिख दिया कि भाई लॉस एंजल्स को लिख दिया कि मैं मुझे कुछ किताब चाहिए। अच्छा, हिज होलनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, हालांकि उन समय शायद संन्यास नहीं लिए थे, तो वो थे जर्मन में थे, और उनका जो है वो वीसा एक्सटेंड करना था। तो वीसा एक्सटेंड करने के लिए जो छोटे छोटे देश है ना, इसमें से आराम से जो है वो क्या हो जाता है, वीसा एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी कई जो फॉरेनर होते हैं ना, वो जाके नेपाल जाके वीसा एक्सटेंड करके आते हैं, क्या। तो उन्होंने लॉस एंजल्स से पूछा, पता कि ये जो आसपास के जो है इसमें कोई डिवोटी हमारा है क्या। तो लॉस एंजल्स में बोले, अरे भूटान में कोई डिवोटी तो नहीं है, लेकिन एक लेटर आया है, एक लेटर आया है जिसमें वो कहा है कि उनको कुछ किताब चाहिए करके एक लेटर आया है कि अच्छा। तो वो लेटर वो फॉरवर्ड कर दिए किनको, महाराज जी फॉरवर्ड कर दिए। महाराज जी सीधा भूटान गए, और भूटान जाके उस व्यक्ति के घर पहुंच गए। घर पहुंच के बेल हुआ है वो, आके खोला, कहता है कि आपका लेटर था लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में आपको कुछ किताब चाहिए तो मैं लेकर आया हूँ। पूरा हैरान हो गया, अरे बाप रे, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था लॉस एंजल्स से कोई किताब लेके मेरे घर आ जाएगा। है ना। तो फिर महाराज जो इसके साथ संबंध, है ना, रिलेशनशिप डेवलप करके फिर वो वीसा वो किए, और वो व्यक्ति जो है पहला इनिशिएटेड डिसाइपल बना उस एरिया का, और उसने जो है प्रचार आगे किया, है कि नहीं। तो इसीलिए, है ना, क्या है कि ये इसलिए इसको भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी क्या कहते थे, बृहत मृदंग। अब बताइए, मुंबई में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या हो गया, है कि नहीं। तो इसीलिए न, और उनके जो है तीन ऐसे बृहत मृदंग था। एक माड्रास में, माड्रास जो कि अब चेन्नई है, कोलकाता और कृष्णनगर, इस प्रकार होता था, और बहुत सारे इसमें किताब और मैगजीन छपता था, है ना। राधा गोविंद लीला में, गोलोक वृंदावन में, उनको जो है अ, नयन मणि मंजरी के रूप में जाना जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने, है ना, सेवा किए हैं। तो इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए आज शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को। तो उनकी कृपा से ही है, उन्होंने बस देखिए दो इंस्ट्रक्शन दिए थे शिला प्रभुपाद जी को। पहला इंस्ट्रक्शन था पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन दिए थे राधा कुंड में, जब प्रभुपाद जी मिले थे। लास्ट इंस्ट्रक्शन था कि जब भी तुम्हारे पास पैसा हो, तुम क्या करना, किताब छापना और उसको वितरण करना। और यही दो इंस्ट्रक्शन में आज पूरा इस्कॉन मूवमेंट खड़ा है, और लाखों लाखों लोग जो है का उद्धार हो रहा है। मतलब गुरु के जो है आदेश के ऊपर, आदेश के साथ कितना शक्ति होता है। और इच्छा, शुद्ध भक्ति की इच्छा। एक बार मैं सुना हूं कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के तिरुभाव दिवस में शिल प्रभुपाद जी खिचड़ी बनाए थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को खिचड़ी फेवरेट था। उन्होंने आ, कितना तो शायद 100 करोड़ नाम लेने का उन्होंने प्रण लिया था 10 साल में। और वो जो है नवद्वीप में जो है अपना कुटिया बनाए थे, बस दिन में एक बार खिचड़ी लेते थे, और रोज जो है 3 लाख नाम लेते थे रोज। तो प्रभुपाद जी जो है उनके लिए खिचड़ी बनाए थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के लिए खिचड़ी भोग भोग लग गया। और उसके बाद जब भक्त लोग बैठे प्रसाद पाने के लिए, जैसे ही खिचड़ी खाने लगे तो सब चुप हो गए, सभी चुप हो गए, मतलब कोई किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। और जैसे ही खिचड़ी उन लोगों का खत्म हुआ, सभी जो है प्लेट लेकर चले किचन में,
कि और चाहिए, और चाहिए। था ही नहीं। नहीं है, कम नहीं, कहीं पे भी कोने में कुछ भी लगा होगा वो दे दीजिए। ऐसा लग रहा था कि वो जो खिचड़ी था, वो खिचड़ी सीधा जो है दूसरे जगह से आया था। है ना? तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी के मतलब अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम था। तो हम इसी प्रकार हम प्रार्थना करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से, है, कि हमें भी कृपा मिले, हम भी चैतन्य महाप्रभु के जो संदेशों को एज इट इज प्रचार कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। गौर सीतानाथ प्रेमानंद।